आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक कच्चा फर्श। लेखक प्रकाश साथी, निर्देशक कमल दत्त। बेटी रेनू, रेनू बेटी। कितनी बारिश हो रही है। ओह, ये कमरे की तो छत पे टपकने लगी है और फर्श पे बैठने लगा है। हे भगवान, कुछ देर के लिए बारिश बंद कर दो ना, मुझे फैक्ट्री पहुंचना है। रेनू, रेनू बेटी। आई। क्या है बाबा? बेटी वो मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है और वो छाता नहीं मिल रहा है। बाबा, आपकी नजर सचमुच कमजोर हो गई है। वो देखिए, सामने ही तो पड़ा है छाता। ये लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, छाता तो मिल गया, लेकिन वो कहाँ है? वो कौन? वो बेटा मेरी ऐनक का कवर। हो बाबा, ये आपकी कोट की जेब में क्या है? ऐनक का कवर ही तो है। अब क्या बताऊं बेटी, ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं। सामने पड़ी चीज नजर ही नहीं आती, जो जहां रख देता हूँ भूल जाता हूँ। जाने ये सब क्या हो रहा है। बाबा, आप सोचते बहुत हैं, मगर असली याद रखने वाली बात भूल जाते हैं। क्या मतलब बेटी? सोचने की बात तो ये है कि इतनी बारिश में आप जाएंगे कैसे? अरे जाएंगे कैसे नहीं, ये छाता जो है अपने पास है। छाता? ये छाता बाबा? देखिए क्या हाल है इसका। इससे तो अच्छा है कि आप छाता लेकर ही मत जाइए। हाँ, देखिए ना, कितनी जगह से फट चुका है। बेटी, ये भी मेरी तरह बहुत से तूफान देख चुका है। और बेटा, बुरे वक्त में तो कोई किसी का साथ नहीं देता, और ये छाता तो फिर भी किसी ना किसी तरह मेरा साथ दे ही रहा है। बेटे, ये भी फट चुका है और मैं भी टूट चुका हूँ। बाबा, आप ऐसी बातें ना किया करें। कुछ ही दिनों की तो बात रह गई है। मोती भैया दिन रात नौकरी की तलाश में हैं। उधर भैया को नौकरी मिली और इधर हमारी परेशानियां दूर। अरे बेटी, मोती को नौकरी मिल भी जाएगी तो क्या होगा है? कई महीनों से मकान का किराया नहीं दिया। मोती की नौकरी नहीं है, इससे छोटा दीपक दिन भर आवारागर्दी करता फिरता है। उसे बुरी आदतें पड़ चुकी हैं। जो चीज भी घर में नजर आती है उसे उठाकर बेच आता है। और छोटा रघु स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है, स्कूल में जाता ही नहीं। जाने सारा दिन कहां गायब रहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मैं भी यही सोचता था कि ऐसा नहीं हो सकता बेटी, पर ऐसा हो रहा है। कल मुझे स्कूल की टीचर मिली थी, उसने बताया उसका नाम तो कई दिनों से कट चुका है। अब मैं किसको क्या कहूं? बाबा, आप परेशान ना हो। माँ बाप ने मेरा नाम रखा था शिव शंकर, पर नाम रखने से क्या होता है? शिव शंकर तो सबकी झोलियां भरते हैं, और मैं अपनी खाली झोली लिए भटक रहा हूं। बाबा, आपको भगवान पर भरोसा नहीं? अब तो भगवान पर भी विश्वास नहीं रहा बेटी। वो सब कुछ देखकर भी खामोश है। वो जानता है मेरी पत्नी बीमार है, उसको मालूम है मेरे घर में क्या क्या परेशानियां हैं, लेकिन नहीं, ये भगवान भी बेटी अब बड़े लोगों के घरों में ही रहता है। उसे इस गंदी बस्ती के इस टूटे घर में आकर मिलेगा भी क्या? उसने मेरी तकदीर के सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। बस एक ही रास्ता है अब तो, आखिरी सांस तक घर की समस्याओं से उलझता रहूं, दुखों के पहाड़ से सिर फोड़ता रहूं, अपने कमजोर कदों पर गृहस्थी का बोझ उठाता फिरूं। बाबा, मुझे माफ करना बेटी, मैं यूं ही भावनाओं में बह गया था। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूं। नहीं बाबा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं, बारिश भी हो रही है। आप काम पर ना ही जाए तो अच्छा है। बेटी, तू नहीं जानती, मेरे एक दिन का नागा परिवार के लोगों की रोटी छीन सकता है। लेकिन बाबा, आपकी मुझे तबीयत... कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा।
ये बारिश है ना, ये बस थोड़ी देर में रुक जाएगी। लेकिन मेरे मन में जो तूफान उठ रहा है उसका क्या होगा? अरे होना क्या है बापू, कुछ नहीं होगा। अरे तुम यूं ही। दीपक, अरे बापू, तुमने ये नहीं पूछा मैं इस वक्त सुबह सुबह कहां से आ रहा हूं? ये भी नहीं पूछा मैं रात भर कहां रहा? अरे कुछ तो पूछो बापू। बाप होने के नाते ये हक तो तुम्हें भगवान ने दे ही रखा है। बेटी, इस नालायक को अंदर ले जा। बापू, क्या कहा? मैं नालायक हूं? हाँ, तुम आवारा हो, शराबी हो, जुआरी हो, तो जिंदगी की सभी बाजियां हार चुका है। मैंने बाजी हारी है बापू, हिम्मत नहीं हारी। एक दिन मैं जीत के दिखाऊंगा। वक्त मेरी इंतजार में है। बेवकूफ, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, उसे आगे बढ़कर पकड़ना पड़ता है। पर तू क्या जाने वक्त की कीमत। मैं सब जानता हूं बापू, बस सिर्फ तुम ही नहीं जानते कि ये वक्त किसी का साथ नहीं देता। तुम्हारा साथ भी नहीं दे रहा। दीपक, जाओ जाओ, वक्त निकल जाएगा, तुम्हें काम पर जाना है। हे भगवान, ये लड़का भी। बेटी। हाँ पापा। बारिश बंद हो चुकी है। मैं काम पर जा रहा हूँ। माँ को वक्त पर दवाई दे देना। बाबा, पर दवाई तो कल ही खत्म हो चुकी है। क्या? अच्छा, आते हुए लेता आऊंगा। अच्छा बाबा। माँ को बीमारी है गरीबी की, जो इतनी जल्दी नहीं जा सकती। ये बीमारी तो कई जन्मों तक पीछा करती है। क्यों बोल रहे हो दीपक? सिर्फ बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। घर की परेशानियां तो तुम्हें दिखाई ही दे रही हैं। तुम इन्हें दूर करने के लिए कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? देख रेनू, आज तो तुमने पूछ लिया, फिर कभी मत पूछना। तुम क्या समझती हो मैं काम धंधा नहीं करता? अरे रात रात भर जागता हूं। जिस दिन पत्ते सीधे पड़ गए, बस उसी दिन इस घर की तकदीर बदल जाएगी। तुम अपनी टेढ़ी तकदीर को अब तक तो सीधा कर नहीं सके, पत्ते क्या सीधे करोगे? पहले सीधा रास्ता तो ढूंढ लो। सीधा रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे माथे पे भगवान ने जो गरीबी का कलंक लगा दिया है वो कभी नहीं मिटेगा। अरे लोग मेरी परछाई से भी दूर भागते हैं, और मैं इन सबसे दूर भाग जाना चाहता हूं। अरे दूर भाग जाना चाहता हूं मैं इन सबसे। शिव शंकर जी, ये तुमने क्या किया? जी, कौन सी मोटर चलानी थी और कौन सी चला दी? जी मैनेजर साहब, ये तो अच्छा हुआ कि कारीगर एकदम परे हट गए, वरना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, कई लोगों की जान चली जाती। मैनेजर साहब, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो अंधेरे में मुझे वो स्विच दिखाई नहीं दिया और गलती से मैंने दूसरा स्विच ऑन कर दिया। अरे साफ क्यों नहीं कहते? नजर कमजोर होने के कारण तुम इसे देख ही नहीं सके। जी। देखो शंकर, अब ये काम तुम्हारे बस का नहीं रहा है? मैंने फैसला किया है कि तुम्हें आज ही। मैनेजर साहब, मैं आज ही जाकर डॉक्टर को अपनी आंखें दिखाऊंगा, इलाज करवाऊंगा हुजूर। इसलिए आप मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए। कुछ ही दिन की क्यों हैं? मैं तुम्हें पक्की छुट्टी दे रहा हूं। खजांची से जाके अपना हिसाब ले लो। क्या कह रहे हैं मैनेजर साहब? मैं वादा करता हूं आगे से ध्यान से काम करूंगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होने दूंगा। कुछ मोहब्बत बार बार कहने का कोई फायदा नहीं शंकर। मैंने एक बार कह दिया है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अब क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? मुझे और भी काम है, तुम जा सकते हो। पर मेरी बात तो सुनिए। पर मैनेजर साहब, मैं अपनी आंखों का इलाज करवा लूंगा, जरूर करवा लूंगा। आप मुझे मौका तो दीजिए। हाँ माँ। पानी। हाँ माँ। लो माँ, पानी पियो।
माँ, और दो? वो अभी तक दवाई लेकर नहीं आए। बस पापा आने ही वाले हैं। तुम फिक्र ना करो माँ। मुझे तो बस तेरी चिंता है बेटी। माँ, कैसी बातें करती हो? ठीक कह रही हूँ बेटी। गरीब के घर बेटी का पैदा होना ही पाप है। बेटी। हाँ माँ। तुम्हें यहाँ कोई सुख नहीं मिला। भगवान करे तुझे ऐसा घर मिले कि तू यहाँ गरीबी में गुजारे दिन भूल जाए। माँ, क्या हो गया है तुम्हें आज? तुम क्यों चिंता करती हो? माँ, वो देखो, मोती भैया आए हैं। भैया, क्या बात है? तबीयत ज्यादा खराब है? अरे नहीं, यह तो रोज का ही हाल है। मैं जानती हूँ बेटे, तुझे आज भी नौकरी नहीं मिली, लेकिन फिक्र न कर बेटा। एक ना एक दिन भगवान हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। भगवान हमारी पुकार क्या सुनेगा कौन जाने। जहाँ जाता हूँ मेरी बदनसीबी मुझसे पहले वहाँ पहुँच जाती है। मेरी डिग्री मेरे हाथ में रह जाती है और मुझसे कम पढ़े लोगों को नौकरी मिल जाती है। मेरे पास किसी बड़े आदमी की सिफारिश नहीं ना, किसी का सहारा नहीं। बेटे, पर तू फिक्र ना कर माँ, मेरी नौकरी लग जाने दे। सबसे पहले तेरा इलाज करवाऊंगा। रघु भी स्कूल जाएगा, रेणु की शादी हो जाएगी, दीपक भी ठीक हो जाएगा। जरा बहक गया है, मैं उसे रास्ते पर ले आऊंगा माँ। तुम मुझे रास्ते पर क्या लाओगे? माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वक्त की ठोकरों से बचो मेरे भाई। अब भी समय है, अपने आप को बर्बादी की तरफ मत ले जाओ। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ। तुम दोनों को कुछ ख्याल भी है? पापा अभी तक नहीं आए। छुट्टी तो कब की हो चुकी है। वो तो माँ की दवाई लेकर जल्दी ही आने की कह रहे थे। वो आते ही होंगे। मैं भी आज उन्हें खुशी की खबर सुनाऊंगा कि मैंने आज सुबह से बिल्कुल नहीं पी। थोड़े से पैसे और मांग लूंगा, देख लेना, वो खुशी खुशी दे देंगे। हाँ, क्यों नहीं बेटा, खुशी से पैसे दूंगा तुम्हें अपना गम भुलाने को। शराब चाहिए ना तुम्हें पीने को? और सुनो, थोड़ा सा जहर ले आना हम सबके लिए। बाबा, आज सब मिलकर खुशियां मनाओ, घी के चिराग जलाओ। अरे मेरी नौकरी चली गई है। क्या? ठीक कह रहा हूं। दिन रात मेहनत करता रहा, भूखा प्यासा रहा, खुराक न मिलने से नजर दिन बदिन कमजोर होती चली गई। और आज गलत मोटर का स्विच ऑन कर दिया, भगवान ने लोगों की जानें बचा ली, लेकिन मुझे नौकरी से हाथ धोने पड़े। बापू, घर की हालत तुम जानते हो, फिर भी गलतियां करते हो। अब हमारा क्या होगा? तुमने ये गलत काम किया ही क्यों? सबसे बड़ी गलती एक और हुई है मुझसे बेटा। वो क्या? वो ये कि तुम जैसे नासमझ और नालायक को जिंदा रहने दिया। पैदा होते ही तुम्हारा गला क्यों नहीं घोंट दिया? अगर घोंट देता तो आज मुझे ये बदतमीजी तो बर्दाश्त न करनी पड़ती। बाबा, आप क्यों गुस्सा करते हैं? ये तो नासमझ है, वक्त इसे अपने आप सब कुछ समझा देगा। बेटा, मैं आज से बेकार हो गया हूं। घर का क्या होगा? ये तुम्हारी माँ का इलाज कौन करेगा? रघु की पढ़ाई का क्या होगा? इस सब का बनेगा क्या? हे भगवान। पापा, आप चिंता ना करें, नौकरी चली गई तो क्या हुआ? मैं कुछ करूंगी। बेटी, अब तुम्हें नौकरी के लिए दर-दर भटकने की जरूरत नहीं। इस अंधेरी रात की सुबह जरूर होगी बाबा। बेटी। हाँ बाबा। मेरी अच्छी बेटी। भगवान, कई दिन हो गए, मैं कई जगह नौकरी की तलाश में जा चुकी हूँ, पर कहीं नौकरी नहीं मिली। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं?
की बुरी नजरों से अपने आप को छुपाए फिरती हूँ। मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है भगवान। मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो भगवान। आज मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो, मुझे शक्ति दो भगवान। रेनू बेटी। हाँ बाबा। ओ, भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाए खड़ी हो। हैं? भगवान से मदद मांग रही हो। हाँ बाबा। अरे भगवान ने हमारी मदद करनी होती तो मेरी नौकरी ही क्यों चली जाती? भगवान हमारा इम्तिहान ले रहा है बाबा। इम्तिहान? अरे मुझे तो इस घर की बर्बादी के आसार नजर आ रहे हैं। बाबा, सारी जिंदगी आपने ही तो दुखों में हिम्मत ना हारने की प्रेरणा दी है, और आज आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ बेटी। बाबा, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। मैं इस घर की हालत को बदल के रहूंगी बाबा। मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ बेटी, लेकिन ये मत भूलो कि ये दुनिया बड़ी बेदर्द है, और तुम एक लड़की हो। बाबा, लड़की और लड़के में अब कोई अंतर नहीं रहा। लड़कियां भी अब हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। अब औरत घर की चार दीवारी में कैद नहीं रह सकती बाबा। बाबा, औरत अब पाताल की गहराइयों को छू चुकी है और हिमालय की ऊंची चोटी पर अपने पैर जमा चुकी है। अरे औरत आसमान को भी छू ले तो भी वो औरत है। अब कैसे समझाऊं तुझे? तू अभी नादान बच्ची है। बाबा, कैसी बातें करते हैं? बेटी मैं... बाबा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सफल होकर रहूंगी। अच्छा बेटी। बेटी। हाँ? मैं सोच रहा हूं कि जिस फैक्ट्री में मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, वहां तुम्हारे लिए नौकरी की बात क्यों? नहीं बाबा, जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारी सेवाओं की कद्र नहीं की और तुम्हारी ईमानदारी का ये सिला दिया कि तुम्हें नौकरी से अलग कर दिया, वहां मैं कभी नहीं जाऊंगी बाबा। नहीं बेटी, नहीं, मैं मैनेजर की बात नहीं कर रहा, मालिक के पास जाऊंगा। वो बड़ा रहमदिल आदमी है। बाबा, मुझे नौकरी चाहिए, भीख नहीं। बेटी, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं। हाँ बाबा, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। क्या बेटे? आज एक दफ्तर में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अच्छा बेटे। हाँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं बाबा, ये तकदीर की लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी है। सिर्फ भगवान का आशीर्वाद और आपकी दुआ चाहिए। तुम्हारी हिम्मत और हौसला देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है बेटा। अब मैं सोचता हूँ कि दुनिया में बेटे बड़े फर्माबरदार और होनहार होते होंगे, पर बेटी जैसा वफादार कोई नहीं। बाबा, बेटी को अपने घर और माँ बाप की इज्जत से ज्यादा कोई प्यारा नहीं होता। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ। माँ को दवाई देना मत भूलना। मोती कहाँ है बेटा? वो तो बड़े सवेरे ही चला गया था। अच्छा। कह रहा था आज किसी ने काम देने का वादा किया है। अच्छा बाबा, मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। लक्ष्मी, सुना तुमने? अरे सुना, रेनू क्या कह गई है? दरवाजा बंद कर लो। अब इसे कौन समझाए? जब तकदीर का दरवाजा बंद हो जाए तो घर का दरवाजा खुला ही रहना चाहिए। अरे तुम भी कमाल करते हो। जवान लड़की को अकेले भेज दिया है? उसके भाइयों को तो कोई फिक्र नहीं, कम से कम तुम तो साथ जा सकते थे। अरे मैंने तो साथ चलने को कहा था, लेकिन रेनू ने ही मना कर दिया। अरे वो तो बच्ची है, दुनिया की ऊंच नीच नहीं समझती। अरे नहीं लक्ष्मी, तू नहीं जानती, वो बड़ी होशियार और दिलेर लड़की है। मुझे पूरा भरोसा है उस पर, और ये भी कह सकता हूँ उसको कामयाबी जरूर मिलेगी। कितनी शर्म की बात है, बेटी कमा कर आएगी। हा?
और बाप और भाई बैठकर खाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैंने उसे नौकरी करने के लिए नहीं कहा, वो खुद ही जिद पकड़े हुए है। अगर नौकरी कर भी ली तो कौन सी उम्र भर के लिए है। मोती को काम मिलते ही मैं इसकी नौकरी छुड़वा दूंगा। और सुनो, मैं भी अपने लिए कहीं नौकरी ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। इस उम्र में अब तुम्हें नौकरी कौन देगा? क्यों नहीं देगा? अरे चलो, नौकरी नहीं भी मिली तो मैं टोकरी उठा लूंगा। अरे बापू, इस उम्र में ये बोझ नहीं उठेगा। दीपक, बाप के सामने बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं तो सच्ची बात कहता हूं माँ। हमारे बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है? अगर हमें पेट भर रोटी नहीं खिला सकते थे तो हमें इस दुनिया में लाने का हक ही क्या था? अरे हमारे बिना कौन सी दुनिया का काम रुक जाता। मुझे भी अफसोस है बेटा कि तुम जैसी औलाद का मुंह देखना पड़ा है। ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। अरे घर में क्या हो रहा है, 2 वक्त की रोटी कैसे मिल रही है, कभी इस बारे में भी सोचा है तूने? मुझे सोचने की क्या जरूरत है? तुम तो सोच ही चुके हो, बेटियों को नौकरी करवाने के लिए। क्या मतलब? बड़ी नौकरी के लिए गई है, छोटी को भी साथ भेज दो। दीपक, पैसा ही पैसा आ जाएगा। क्या बक रहे हो तुम? देखा, सच्ची बात कितनी कड़वी लगती है। रेनू इस घर को तबाह होने से बचाने के लिए नौकरी ढूंढ रही है। तुम बेटी होकर फर्ज नहीं निभा सके, वो बेटी होकर अपना फर्ज निभा रही है। ठीक है, सारे फर्ज उसी को पूरा करने दो। मैं तो आवारा हूं, खुदगर्ज हूं, लेकिन ये बात मत भूलो बाबा, मैं जो भी हूं फिर भी तुम्हारा ही बेटा कहलाऊंगा। वक्त आने पर बेटे ही काम आते हैं। तुम कब मेरे काम आओगे ये मैं नहीं जानता। हाँ, पर इतना जरूर जानता हूं कि तुम लाख जन्म भी ले लो तो रेणु बेटी जैसे नहीं बन पाओगे। ठीक है बाबा, ठीक है, ये बहादुरी का ताज उसी को पहना देना। अरे हम तो ठहरे मस्त आदमी। वाह रेणु वाह, क्या तकदीर पाई है, हर जगह तुम्हारे ही गुण गाए जाते हैं। बदतमीज। नेक्स्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए अंदर भेजो। मे आई कम इन? यस, हैव अ सीट। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? जी रेनू। तुमने इससे पहले भी कहीं काम किया है? जी नहीं, जहाँ भी इंटरव्यू के लिए गई यही सुनने को मिला। सॉरी, कुछ ने कहा नौकरी मिल जाएगी, मगर मैं निराश लौटाती रही और इसीलिए मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली। लेकिन इतनी छोटी उम्र में तुम नौकरी क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मुसीबत और दुख के दिन उम्र को नहीं देखते, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। मुझे नौकरी चाहिए। मेरे पापा की नौकरी चली गई है, बड़ा भाई नौकरी की तलाश में है, छोटा तो माँ बीमार है और बाकी भाई बहन। समझ गई। तो तुम घर की परेशानियों के कारण नौकरी करना चाहती हो? जी। लेकिन तुम घर में परेशान रहोगी तो क्या दफ्तर का काम ठीक से कर पाओगी? जी मैं जी जान लगाकर काम करूंगी। वैसे कुछ गलती तुम्हारे बाबा की भी है। आजकल की इतनी महंगाई और इतनी औलाद। देखिए मैडम, आप मुझे नौकरी दें या ना दें, पर मैं अपने पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। आप ही बताइए, हम लोगों का पेट पालने के लिए वो रात रात भर जाकर नौकरी करते रहे, क्या ये उनकी गलती थी? खुद एक वक्त खाना खाकर हमें तालीम दिलवाई, क्या ये उनकी गलती थी? मुझे मालूम है आप आखिर में यही कहेंगी, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकती। पर मैं तुम्हें नौकरी दे रही हूँ। जी, क्या कहा? नौकरी मुझे आप दे रही हैं? हाँ, मुझे तुम्हारे जैसी ईमानदार, दिलेर और मेहनती लड़की की तलाश थी। तुम कल से ही काम पर आ जाओ। कल से? आज से क्यों नहीं? क्यों? आज से ही क्यों? क्योंकि एक दिन का नाका भी मेरे घर वालों की रोटी छीन सकता है। लेकिन याद रखना, जो काम मैं तुम्हें दे रही हूँ वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी का है। जी। दिल लगाकर काम करोगी तो बहुत जल्द तरक्की हो जाएगी। जी, मुझे अपने पापा की आंखों का इलाज करवाना है, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करूंगी। क्या हुआ है तुम्हारे बाबा की आंखों को?
दिन रात भूखे रहने से उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं। किसी बड़े डॉक्टर को नहीं दिखाया? बड़े डॉक्टर क्या, किसी छोटे डॉक्टर को दिखाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम दिल लगाकर काम करो, तुम्हारे बाबा की आंखों का इलाज हो जाएगा। मगर कैसे? उसकी तुम फिक्र मत करो। आप देवी हैं? नहीं नहीं, मैं देवी नहीं, मेरा नाम प्रेमा है। मैं तुम्हारे बाबा की आंखों का इलाज करवाकर तुम पर कोई एहसान नहीं करूंगी। तुम आज से काम करोगी जी, और घर जाते हुए मुझसे कुछ पैसे एडवांस लेते जाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बाबा, बाबा। अरे रेनू, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। बाबा कहाँ हैं? ये खुशी की खबर मैं सबसे पहले बाबा को ही सुनाऊंगी। क्यों, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? अरे भाई हूँ तुम्हारा। मुझे मालूम है तू क्या कहना चाहती है। तुझे नौकरी मिल गई होगी, इसलिए घर में शोर मचा रही है। सारे मोहल्ले को बताओ, आजकल लड़कियों को ही नौकरी मिलती है, लड़कों को नहीं। दीपक, समझने की कोशिश करो। मैं तो सब समझता हूँ, बाबा ही नहीं समझते। ऐसा कर, अब अपने साथ इस छोटी को भी ले जा, इसे भी नौकरी मिल जाएगी। दीपक, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? खुद तो काम धंधा करता नहीं और कोई करे उससे तुम्हें बेचैनी होती है। ठीक है, जो मन में आए करते रहो, मैं तो जा रहा हूं। अब सारे खुशियां मनाओ। बेटी खुशी की खबर जो लाई है। हे भगवान, कब समझेगा ये? बाबा, बेटी, तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल गई। सच बेटी? हाँ, ये कुछ पैसे एडवांस दिए हैं। और हाँ बाबा, अब तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। बेटी, मेरी आंखें तो तुम लोग ही हो। तुम लोग अंधेरे में पले हो, लेकिन बेटा दूसरों को रोशनी देना, यही मेरा आशीर्वाद है। प्रकाश साथी का लिखा कच्चा फर्श ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। इसके निर्देशक थे कमल दत्त। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।